दोस्तों, आगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो है आपको ये डिसाइड करना है कि प्राइवेसी पॉलिसी पेज को कैसे सेट करना है। ठीक है, तो दोस्तों प्राइवेसी पॉलिसी पेज जो है वो क्यों रिक्वायरमेंट होती है और क्या यूजेस है और क्यों अपलोड करना जरूरी है, सारी बातें वन बाय वन कवर करेंगे। तो जस्ट जैसे सबसे पहले चलते हैं, हम एक न्यू ट्रैफिक कैंपेन ले लेते हैं, उसको जस्ट एडिट करते हैं। ये दोस्तों एडिट करने के बाद जस्ट सारी ये चीज़ें तो जस्ट मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ कैसे करना है। ये सबको ऐसे ही रहने देते हैं जैसे हम लीड जनरेशन का एक फॉर्म बना रहे हैं। ठीक है, तो जस्ट मैं इस पर क्लिक करता हूँ। लीड जनरेशन का एक कैंपेन है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें तो आप खुद ही डाल लोगे, इसमें मेरे को डालने की जरूरत नहीं है। बस जस्ट मैं यहाँ से सिलेक्ट पेज कर लेता हूँ। जैसे मान लो आप ये यही पेज ले लेते हो। ठीक है, इसमें मैंने एक पेज ले लिया। उसके बाद जस्ट आप स्क्रॉल डाउन करोगे, ये बजट वगैरह सारी चीज़ें तो खैर आप अपने आप ही कर लोगे। एज और ऑडियंस वगैरह को भी सिलेक्ट आप अपने आप कर लोगे, कोई इशू नहीं है। जस्ट मैं आपको प्राइवेसी पॉलिसी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, जस्ट चलेंगे अपना न्यू ट्रैफिक ऐड में। ठीक है, तो दोस्तों जैसे ही न्यू ट्रैफिक ऐड में जाएंगे हम, उसके बाद जस्ट स्क्रॉल डाउन करेंगे। उसके बाद जस्ट यहाँ से एक इमेज सेट करेंगे, स्क्रॉल डाउन करते हैं इसको। और ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब हमने जो है एक लीड फॉर्म चलाया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट फॉर्म करेंगे। तो जस्ट मैं यहाँ क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करता हूँ और एक फॉर्म बना लेता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों फॉर्म बनाने के लिए यहाँ पे एक फॉर्म का नाम डाल दोगे आप अपने हिसाब से। ठीक है, उसके बाद जस्ट यहाँ से कुछ चीज़ें अपलोड करनी है, उनको हम कर लेते हैं। जस्ट इंट्रो में जाते हैं और यहाँ क्या लिखा है दोस्तों, यूज़ अपलोड इमेज। तो यहाँ एक हम इमेज अपलोड कर लेते हैं। ठीक है, या तो आप कोई ऐड चलाओगे, अगर आप ऐड की इमेज सेट करोगे तो आप ऐड इमेज सेट भी कर सकते हो, जो आपने इमेज ऐड में यूज़ करी है उसको भी आप कर सकते हो, ये आप पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो दोस्तों जैसे मान लो मैं इसमें से कोई भी एक इमेज ले लेता हूँ। दोस्तों जस्ट मैं आपको सिखाने के लिए ले रहा हूँ, जस्ट मैं रैंडमली कुछ भी इमेज ले रहा हूँ। ठीक है, जस्ट मैंने इसको लिया और क्लिक किया। ठीक है, ये मैंने एक इमेज थी उसको अपलोड कर दिया। जैसे ये जस्ट आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ दोस्तों, ये रैंडमली इमेज ले लिया मैंने कोई भी। जस्ट मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। ठीक है, उसके बाद जैसे स्क्रॉल डाउन करने के बाद दोस्तों यहाँ हम करते हैं नेक्स्ट पे, सॉरी यहाँ हम फॉर्म टाइप हो गया हमारा, एंटर हो गया। जस्ट मैं एक बार इसको पब्लिश करता हूँ तो आगे वाले फॉर्म में आएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या क्या आ रहा है, सॉरी स्क्रॉल डाउन करते हैं इसको। अब यहाँ लिखा आ रहा है डिस्क्रिप्शन, लेट पीपल नो हाउ द इंफॉर्मेशन दे गिव यू विल बी यूज्ड और शेयर। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि पीपल जो आपको जो अपनी इन्फॉर्मेशन है वो क्यों देंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखो दोस्तों। जैसे स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ लिखा है हेडलाइन, हेडलाइन डालना पड़ेगा। यहाँ हेडलाइन डाल देते हैं। जैसे मान लो अगर हम एक, जैसे मान लो चलो फूड का ही हम चला रहे हैं। ठीक है, वो तो मैंने पेज कोई दूसरा सेलेक्ट कर लिया था, जिसमें आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ हेडलाइन जैसे मान लो इरेलीवेंट आपको इमेज रखनी है, मैं यहाँ हेडलाइन डाल लेता हूँ। जैसे मान लो गेट अप टू 20% डिस्काउंट। ठीक है, 20% डिस्काउंट, जिसमें इसको ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद पैराग्राफ यहाँ डालना है, जैसे मान लो आपको क्या क्या एडिशनल मिलेगा। ठीक है, ऐसे लिख दो इंस्टेंट डिस्काउंट, इंस्टेंट डिस्काउंट अप टू 20%, ऐसे लिख दो। उसके बाद एंटर मारो, उसके बाद फिर लिख दो मोर डिस्काउंट आफ्टर वन सेल, इसमें ऐसे लिख दो। जैसे मान लो 30%, कुछ भी आप अपनी तरफ से मतलब अच्छे से लिखना, जो भी आपको लिखना है। मैं तो जस्ट आपको समझाने के लिए सब लिख रहा हूँ। ठीक है, जस्ट स्क्रॉल डाउन करेंगे। उसके बाद दोस्तों लिखा है सेव टाइम ऑफ फॉलोअप्स। ठीक है, फॉलोअप्स का टाइम वगैरह सेव करना है। ऐड क्वेश्चन, आपको क्या क्वेश्चन रखना है आप क्वेश्चन रख सकते हो। जैसे मान लो हम ये क्वेश्चन डाल देते हैं यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। जैसे यहाँ डालते हैं, अब लिखते हैं गेट ऑफर, गेट ऑफर फॉर फ्यूचर ऑफर लिस्ट। ठीक है, गेट ऑफर फॉर फ्यूचर ऑफर लिस्ट। ठीक है, जैसे ऐसे रैंडमली डाल दें। उसके बाद ईमेल लिस्ट डाल देंगे, फुल नेम डाल देंगे, वो आप जैसे सेट करना चाहते हो। और भी और कुछ ऐड करना चाहते हो अलग से ऐड कर लो। ठीक है, ये इस तरीके से देखो दोस्तों आपको शो भी करता रहेगा कि आप क्या क्या बना रहे हो। ठीक है, उसके बाद जस्ट स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब देखिए यहाँ आइए आप, यहाँ क्या लिखा है, प्राइवेसी पॉलिसी। दोस्तों ये प्राइवेसी पॉलिसी के लिए समझाने के लिए मैंने ये सब किया है। दोस्तों प्राइवेसी पॉलिसी का पेज इसमें इसलिए सिलेक्ट करना होता है, देखो आपकी आपको यहाँ इसकी डिटेल मिलेगी, मेल ईमेल आईडी मिलेगी, कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, एड्रेस मिलेगा, और जो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा। तो प्राइवेसी पॉलिसी ये कहती है कि आप जो है इसकी इन्फॉर्मेशन को, जो भी आपका क्लाइंट है या फिर जो भी आपकी ऑडियंस है, उसका मिस यूज़ ना करें उसकी इन्फॉर्मेशन का। ठीक है, तो इसलिए जस्ट प्राइवेसी पॉलिसी मांगी जाती है। तो जस्ट मैं यहाँ क्या करूँगा दोस्तों, अगर मेरे पास वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे मैंने प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बनाया हुआ है, तो जस्ट मैं उस वेबसाइट पे जाऊँगा, अपनी वेबसाइट पे, और वहाँ से प्राइवेसी पॉलिसी को लूँगा
और जस्ट वहां से उसका लिंक कलेक्ट करके जस्ट यहाँ लिंक पेस्ट कर दूंगा और यहाँ लिंक टेस्ट लिख दूंगा प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है दोस्तों, बस मैं आपको बता दूं कि ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो मैंने पहला लीड जनरेशन एक ऐड बनाया था। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से प्राइवेसी पॉलिसी से मैंने अपनी वेबसाइट से लिंक लिया था और जस्ट यहाँ उसको कॉपी किया था और यहाँ पे मैंने टेक्स्ट डाला था प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, बट अभी क्या है, अभी हमें ये देखना है कि जो प्राइवेसी पॉलिसी है, जैसे मान लो कुछ बंदे ऐसे हैं जिनके पास वेबसाइट नहीं है। ठीक है, तो उनके लिए प्राइवेसी पॉलिसी वो लीड जनरेशन ऐड कैसे चलाएंगे? तो क्या लीड जनरेशन वो ऐड नहीं बनाएंगे? दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखना कि बिगर प्राइवेसी पॉलिसी की आप लीड जनरेशन ऐड नहीं चला सकते, लेकिन बिगर वेबसाइट के प्राइवेसी पॉलिसी पेज बना सकते हो। यानी प्राइवेसी पॉलिसी पेज अगर बना सकते हो तो आप ऐड रन कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में मैं समझा रहा हूँ। दो तरीके, जैसे दो तरीके हैं। पहला तरीका तो आपको वेबसाइट वाला था, अगर आपकी वेबसाइट है तो उसके प्राइवेसी पॉलिसी वाले पेज पे जाओ, प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज ओपन करके जस्ट उसको लिंक को कॉपी करके यहाँ पे डाल दो और उसको टेक्स्ट को लिख दो। ठीक है, एक तरीका ये था, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, बट अभी एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ। जैसे मान लो आपके पास अगर वेबसाइट नहीं है तो उस केस में क्या करेंगे दोस्तों, जस्ट हम यहाँ वेबसाइट पे अलग से एक गूगल टैब खोलेंगे, उसके बाद जैसे हम यहाँ टाइप करेंगे प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, इसी को ले लो जैसे प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। ठीक है, उसके बाद जैसे लिखा है 100% फ्री प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, कोई सा भी आप ले सकते हो। जस्ट मैं इसी को क्लिक करके देखता हूँ क्या दिखाता है। तो जस्ट मैंने इसको क्लिक किया। उसके बाद दोस्तों यहाँ लिखा है योर कंपनी नेम, नेम, योर वेबसाइट यूआरएल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मांग रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो जस्ट मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इसमें लिखा है योर कंपनी नेम, जस्ट मैं यहाँ डालू, मान लो अपने पेज का नाम डाल देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो मेरा जो भी पेज का नाम है, जस्ट मैंने वो डाल दिया। ठीक है, वो डाल दिया। उसके बाद यह लिखा है योर वेबसाइट नेम, मैं यहाँ चलो वेबसाइट नेम भी डाल देते हैं। ठीक है, ये भी डाल दिया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों वेबसाइट यूआरएल, वेबसाइट तो मेरी है नहीं तो इसको जस्ट मैं डाल नहीं रहा, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। नेक्स्ट मैंने करा, देखो क्या आ रहा है, प्लीज एंटर द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। यहाँ आपको यूआरएल, वेबसाइट का यूआरएल डालना ही पड़ेगा, तभी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बनेगी। ठीक है, अच्छा जस्ट मैं आपको एक समझाने के लिए जस्ट मैं कर रहा हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे मैं कोई अनदर लिंक डाल देता हूँ किसी वेबसाइट का। ठीक है, जैसे मान लो मैंने ये डाल दिया, मैं जरा एक बार इसको नेक्स्ट करके देखता हूँ, देखो क्या दिखाता है। जैसे स्क्रॉल डाउन करते हैं, अब देखो क्या पूछ रहा है हमसे, डू यू सी कुकीज़ ऑन योर वेबसाइट। ये इस तरीके से जो भी अपना बता रहा है, इसको आपको करना है तो करिए। देखिए जी क्या लिखा आ रहा है, नॉट एनिमल से पे। जैसे इसको मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, चलो मैं इसको यस कर देता हूँ फिलहाल सभी को। ठीक है, डू यू शो एडवर्टाइजिंग थ्रू गूगल एडसेंस, जैसे इसको मैं यस कर देता हूँ, ये भी यस कर देता हूँ। जस्ट मैं इसको स्क्रॉल डाउन करके जस्ट इसको नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं नेक्स्ट करूँगा, कह रहा है कंट्री ये सब पूछेगा, चलो कोई नहीं, ये भी डालते हैं इंडिया। जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे, इंडिया को एंटर कर देंगे। उसके बाद स्टेट एड्रेस, जैसे मान लो उत्तर प्रदेश, जैसे उत्तर प्रदेश को एंटर कर दिया। मेल आईडी कह रहा है, चलो मेल आईडी भी डाल देते हैं। जस्ट मेल आईडी डाल देते हैं, उसके बाद जनरेट माई प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, जस्ट मैं इसको क्लिक करता हूँ, देखो क्या ओपन आता है आपके सामने। ठीक है, तो दोस्तों आप इसको देखोगे, देखो क्या लिखा आ रहा है, प्राइवेसी पॉलिसी फॉर सेल्फ स्टडी सेंटर। यानी मेरा फेसबुक पेज था, मैंने वो डाला और उसी के हिसाब से प्राइवेसी पॉलिसी पेज बनाया। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, एट सेल्फ स्टडी सेंटर। ये सारा प्राइवेसी पॉलिसी बना हुआ है, ये मेरा नेम भी आ रहा है, जो मैंने वेबसाइट का नेम डाला है। ठीक है, बट मेरे पास वेबसाइट तो है नहीं, ये मैंने अलग से अपनी वेबसाइट का लिंक डाला। तो मैं क्या करूँगा, जस्ट मैं इसको, जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ लिखा है कॉपी लिंक टू क्लिपबोर्ड या फिर डाउनलोड योर प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, कॉपी टू टेक्स्ट क्लिपबोर्ड। ठीक है, मैं यहाँ क्लिक करूँगा कॉपी टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड। ठीक है, तो जस्ट मैंने ये कॉपी कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट मैं एक बार अपना वर्ड पैड के अंदर जाता हूँ। जस्ट मैं यहाँ अपना वर्ड पैड ओपन कर लेता हूँ। वर्ड पैड में आप जाइए, जस्ट यहाँ ओपन कर लेते हैं। उसके बाद इसको एंटर करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ क्या दिखाता है दोस्तों। जस्ट इसको ओपन कर लेते हैं। दोस्तों आपको अगर मान लो लिंक आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप इस तरीके से करोगे। जस्ट मैं यहाँ इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो जस्ट ये क्या है, मेरा प्राइवेसी पॉलिसी का पूरा इन्फॉर्मेशन आ गया, जो मेरी प्राइवेसी पॉलिसी थी। ठीक है, जस्ट आप स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हो, सारा कुछ मेरा प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में बताएगा। ठीक है, जस्ट मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आपको देखो जैसे यहाँ ये था, ये मेरा वेबसाइट का लिंक था। जैसे मान लो मेरे को ये नहीं, ये हटाना है, तो बस आपको कुछ नहीं करना, आप ये अपना इसको हटा सकते हो अपनी वेबसाइट के लिंक को। ठीक है, तो आप एक बार यहाँ से सर्च करके देख लेना कहाँ आ रहा है, जैसे उसको हटा देंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या करना है, जैसे मान लो अब इसको आप सेव कर लो। इसको मैं लिख लेता हूँ, इसको पहले सेव करते हैं, जस्ट कंट्रोल एस। उसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ प्राइवेसी पॉलिसी पेज। ठीक है, जस्ट मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, एंटर मार देता हूँ।
ये मेरा बन गया, ठीक है। जस्ट मैं इसको मिनिमाइज करके रख लेता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों, अब मैं एक बार, अब मेरे को लिंक प्रोवाइड कराना है ना वहाँ पे, जस्ट मैं अपना चलता हूँ। मेरे पास जब वेबसाइट नहीं है उसके, इसका बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। जस्ट एक नया टैब खोलता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ डालता हूँ गूगल डॉक्स, ठीक है। गूगल डॉक्स डालता हूँ, एक बार एंटर करके देखता हूँ। तो गूगल डॉक्स ऑनलाइन डॉक्यूमेंट एडिटर है, जस्ट मैंने यहाँ क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जस्ट मैं यहाँ क्लिक कर, जस्ट ये उसके लिए है जिसके पास वेबसाइट नहीं है, ठीक है। तो ट्राई डॉक्स फॉर वर्क, जस्ट मैं इसी को चलो क्लिक, यहाँ वैसे साइन अप करना पड़ेगा इसको। मैं एक काम करता हूँ, जस्ट मैं इसको यहाँ से एक बार कैंसिल कर देता हूँ। जस्ट मैं आपको सिखाता हूँ, एक मिनट। इसको आगे बढ़ते हैं। मैं दोस्तों यहाँ अपना अकाउंट ही यहाँ से जो है दूसरा अकाउंट ले लेता हूँ, ठीक है। तो एक मिनट, जस्ट यहाँ से मैं इसका अकाउंट चेंज कर देता हूँ अपना। जस्ट इसको मैं अकाउंट चेंज कर देता हूँ क्योंकि मेरा सीधा लॉगिन में आ जाएगा डायरेक्ट। तो अब मैं अगर इसके गूगल डॉक्स में जाता हूँ, देखूँ अगर यहीं से आ जाता है तो, वैसे आता है यहाँ भी। गूगल हो गया, मीट्स हो गया, ड्राइव, वैसे आप ड्राइव में भी सेव कर सकते हो, ड्राइव से शायद शेयरेबल लिंक आता है, एक बार देख लेंगे। या गूगल डॉक्स इसमें आता है, शीट्स हो गया, शीट्स आ रहा है, डॉक्स भी आ रहा है। चलो मैं एक बार डॉक्स पे क्लिक करके देखता हूँ। डॉक्स पे जैसे मैंने क्लिक किया, उसके बाद दोस्तों डॉक्स पे जैसे या तो आप सर्च करके भी कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से अपना मेल आईडी से भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप डॉक्स में क्लिक करोगे, जैसे मैं अब इस ब्लैंक पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। मैंने पहले से यहाँ अपना कुछ डेटा रखा हुआ है। तो आप जैसे जस्ट मान लो इस पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करते हो, उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आएगा, ठीक है। जस्ट आप इसको नाम आपको कुछ डालना है तो आप इसका नाम भी डाल सकते हो। जस्ट इसको बैक कर दो और यहाँ अपना नाम डाल दो इसका, जस्ट प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। जैसे यहाँ इस तरीके से आप इसको नाम डाल दोगे। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, जिस डालते हैं अपना वर्ड पैड में। और दोस्तों जैसे हम वर्ड पैड में जाएंगे, इसको हम एक काम करते हैं, कंट्रोल A कंट्रोल C कर लेते हैं कॉपी करके। और जस्ट हम अपना गूगल वाले एड्स में जाते हैं, जस्ट यहाँ कंट्रोल V कर देते हैं। तो दोस्तों ये हमारा जो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है, ये हमारा सेव हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, इसको आप सेव कर लो। उसके बाद जस्ट यहाँ लिखा है शेयर, जस्ट मैं शेयर पे क्लिक करता हूँ। और शेयर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये मुझे जो है शेयरेबल लिंक दिखा देगा इसका, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, शेयर प्राइवेसी एड पीपल एंड ग्रुप्स, ठीक है। ये ऑनर हो गया। जस्ट मैं इसके लिंक को ही कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। लिंक कॉपी हो गया, मेरे पास आ गया प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, मैं जाऊँगा अपने एड्स मैनेजर में। और एड्स मैनेजर में जाने के बाद दोस्तों, जहाँ से मेरे से वो प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक मांग रहा था, वहाँ मैं जस्ट जाके इसको पेस्ट कर दूंगा। जस्ट मैं अपना एड्स मैनेजर में आ जाता हूँ। जो आपको प्राइवेसी पॉलिसी का जो हमने लिंक कॉपी किया है, जस्ट उसको हम यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ डाल देंगे लिंक टेक्स्ट प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी इस तरीके से डाल के जस्ट हम इसको पब्लिश करेंगे, तो दोस्तों हमारा जो लीड फॉर्म है वो जनरेट हो जाएगा। और हमारे जो एड्स पे क्लिक करके हमारे जो डायरेक्ट क्रिएट फॉर्म पे जाएंगे, वहाँ अपनी डिटेल फिल करेंगे और हमारे पास जो लीड्स है वो जनरेट हो जाएगी, ठीक है। और दोस्तों जो आपके पास लीड्स जनरेट होगी, उस लीड्स को आप कहाँ चेक करोगे, आपको ये भी देखना आना चाहिए। तो दोस्तों उसको लीड्स को हम कहाँ चेक करते हैं, वैसे तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं दोस्तों। वो जो लीड्स है, वो लीड्स हम चेक करते हैं अपना फेसबुक एड्स वाले पेज पर, ठीक है।